साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने चमत्कार कर दिया। अब नीतीश कुमार इस उम्र में कैसे चमत्कार कर रहे हैं, यह सवाल बड़े सारे लोगों के मन में है। लेकिन नीतीश कुमार की बहुत बड़ी गलतफहमी उतर गई। दोस्तों, जो व्यक्ति, अब देखिए, कुछ भी आप आलोचना कर लीजिए नीतीश जी की, लेकिन एक बात में तो आप तारीफ करेंगे ही ना कि नीतीश बाबू ने उस जंगल राज को खत्म किया। नीतीश कुमार ने विकास को लेकर के जो पहल की, उसमें कम से कम भेदभाव का आरोप तो कोई नहीं लगा सकता, जाति संप्रदाय कोई नहीं लगा सकता। बल्कि अगर उल्टा कहिए तो मुसलमानों के हित में जितना काम नीतीश कुमार ने किया, वो तो लालू यादव और पूरा परिवार सपने में भी नहीं सोच सकता। यही बात सच है ना दोस्तों। लेकिन बदले में नीतीश कुमार को मिला क्या? तब भी बार बार लग रहा था कि नीतीश कुमार इस बात को समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने अपनी भूल सुधार ली है। नीतीश कुमार की बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई है और उन्होंने उस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। आजकल जो आम जनता मत कहिए, बल्कि तुष्टीकरण वाली जनता, वो हिसाब मांगती है एकदम से, खड़ाक से मोदी जी से मांगने लगी कि हमने आपको वोट दिया। वोट देते नहीं है, ये सच है, लेकिन हिसाब जरूर मांगते हैं। नीतीश कुमार की वो जो गलतफहमी उतरी है ना दोस्तों, यकीन मानिए बिहार चुनाव में इससे बड़ा उलटफेर कुछ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आज तो स्थिति यह है कि मैं देख रहा हूं बिहार में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कहीं एयरपोर्ट में दौड़ा दौड़ा कर पीटने की खबर आ रही है, खबर नहीं, विजुअल भी आपने शायद देखा होगा। कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं लोग आ रहे हैं, कहीं आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं कोई रुसा हुआ है, कहीं टाइम बदला जा रहा है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी 12 बजे, हो नहीं पा रहा है। तो आज की बड़ी खबर क्या है दोस्तों, वो आपके सामने डिकोड करना चाहता हूं। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज ये बात कह सकता हूं कि बिहार चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो इस बिहार चुनाव की सबसे बड़ी सफलता है। मैं तो कहता हूं रिजल्ट आने से पहले का सबसे बड़ा रिजल्ट यही है जो नीतीश कुमार ने किया है। आखिर वो क्या है बड़ा मुद्दा, कैसे बिहार चुनाव में उलटफेर हो गया है, यही डिकोड करना है। निवेदन आपसे है दोस्तों, जरूर बिहार की राजनीति पर अपने विचार प्रकट कीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊं कि जो इतना बड़ा उलटफेर हुआ है उसमें आप क्या सोचते हैं। और हां दोस्तों, बिहार की बात हो रही है तो छठ महापर्व के बिना कैसे हो सकती है, उसी से जुड़ा हमारा एचपी मेलोडी का नया गीत है दोस्तों। अगला गीत बिहार चुनाव पर ही करूंगा और तब तक आप इस गीत का आनंद लीजिए, कमेंट में भी लगा रखा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। खबर ये देखिए, पहले ये 12 नवंबर 2024 की खबर है, पिछले साल की। हमारे वोट से सीएम बने हो, हमें हल्के में मत लो। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नीतीश कुमार को धमकी। भूल तो नहीं गए? शायद नीतीश कुमार नहीं भूले, वो जानते हैं यार इतना काम करते हैं, शराबबंदी तक कर दी, पता है पैसे भी नहीं आएंगे, शराब से ही लोग सरकारें पैसे कमाती हैं। बदले में हमको क्या मिला? मुस्लिम समुदाय के लिए कितना काम किया, ये हिसाब मांग रहे थे। हमारे वोट से सीएम बने हो। अच्छा, और आपको बताऊं, जब वक्फ बिल बन रहा था ना दोस्तों, तो जेडीयू ने बहुत सारे सुझाव दिए, बहुत सारे दलों ने दिया, लेकिन पीएम मोदी की सरकार को जो अच्छा लगा वो सब एक्सेप्ट किया। बल्कि जेडीयू के तो एक्सेप्ट कर ही लिए। उनको समझ में आ गया इससे वास्तव में वक्फ बिल से आम मुसलमानों को बड़ा फायदा होना है। लेकिन कहते हैं ना, कट्टरपंथी किसी की सुनते नहीं है, किसी की नहीं। अरे नीतीश को जब तक देना था दिया होगा, अपने हित के लिए। जब तक लगा तेजस्वी को देना है दिया। एक झटके में तेजस्वी को छोड़ करके बाहर से आए ओवैसी के 5 विधायक जिता दिए। यानी आखिर में वहीं पहुंचना है। नीतीश बाबू समझ गए कि ये धमकी दे रहे हैं, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे वोट से बने हो, हमारे को दिखा रहे हो,
नीतीश ने कमाल कर दिया दोस्तों। आप देखिए, इनको 101 सीट मिली। आप जानते हैं ना, एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, रामविलास पासवान लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है 29 सीट, जीतन राम मांझी की हमको 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। यही तय हुआ है। सभी 101 नाम भाजपा ने पहले तय कर दिए, ऐलान कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया। सबकी नजरें गड़ी थी। जब पहली लिस्ट जारी हुई थी ना दोस्तों 57 उम्मीदवारों के नाम की, एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी नहीं था। सबको अपच हो गया, यकीन नहीं हुआ ऐसा होगा क्या। मतलब आप समझिए, ये बिहार की राजनीति में इससे बड़ा उलटफेर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब 101 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो सिर्फ 4 उम्मीदवार, सिर्फ 4 उम्मीदवार। आप सोचिए, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा। नीतीश कुमार तो ऐसे न थे। अब मैं नीतीश कुमार की तरफ से सवाल पूछ लेता हूं, मुसलमानों, वोटर जो है वहां, आप भी तो ऐसे ना थे। आप तो नीतीश कुमार को देते थे भाई। ये तो भाजपा में रह के भी नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया भाई। मोदी जी से भी एक समय भीड़ पड़े थे, गठबंधन तोड़ दिया, आपने क्या दिया उनको। सच कह रहा हूं ना दोस्तों। चलिए मान लीजिए उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, ये तो बात ही नहीं कह रहा। आपने क्या दिया? आपने उनको छोड़ करके तेजस्वी को दे दिया। लेकिन तेजस्वी तो हर वक्त हिंदू धर्म, आप जानते हैं इनकी पार्टी रामचरितमानस, हिंदू धर्म सबको गरियाते रहते हैं। आप उसको भी छोड़ करके ओवैसी के पास चले गए। दोस्तों यकीन मानिए, सेक्युलर राजनीति करने वालों के लिए इससे बड़ा झटका हो ही नहीं सकता। आज तक के इतिहास में नीतीश कुमार ने इससे कम सीटें नहीं दी। आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं इनका। 2005 में 9 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे जेडीयू ने, 2010 में 14, 2015 में 7, 2020 में 11, यानी पिछले चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे और इस बार सिर्फ 4, सिर्फ 4। मतलब नीतीश कुमार के चुनावी इतिहास में इससे कम मुस्लिम उम्मीदवार कभी उतारा ही नहीं। ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन कहानी इससे पूरी नहीं होती दोस्तों। उस कहानी को समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं इन्हीं विधानसभा चुनाव की बात करता हूं, रुकिए। 2005 में 9 उम्मीदवार उतारे थे ना, 4 मुस्लिम विधायक बने थे नीतीश की पार्टी से। 2010 में 14 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, 7 मुस्लिम विधायक बने। 2015 में 7 उम्मीदवार उतारे, 5 मुस्लिम विधायक जीते, मतलब चुने गए। और उसके बाद 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, मतलब सेकंड हाईएस्ट। कितना जीते आप जानते हैं? पिछली बार की बात बता रहा हूं, 0 लड्डू मिला। पिछली बार नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और बदले में उनको लड्डू मिला। मुझे लगता है अमित शाह जी ने समझाया होगा, आप चाहें 11 क्या, आप 101 दे दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन ये भी तो देखिए कि वो वोट किसको देते हैं। वो आपको नहीं देंगे, वो तेजस्वी को भी नहीं दे रहे हैं, वो तो आप ओवैसी में अपना रहनुमा ढूंढ रहे हैं। यहीं आकर खेल है दोस्तों। और इसीलिए नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई, क्योंकि नीतीश कुमार को मुसलमानों ने धोखा दिया। आप सोचिए, पिछले चुनाव में 115 में से 11 उम्मीदवार 10% टिकट दे दिया दोस्तों। एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जीता कौन? हैदराबाद से आए हुए ओवैसी साहब 5 मुसलमान विधायक जीत गए। और आपको बताऊं दोस्तों, बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% है।
पसमानदा इसमें 73% है। मैं तो कहता हूं अब भी मौका है, मुसलमानों को देना चाहिए, चारों जिता दीजिए। देखिए नीतीश कुमार जी एकदम बदल जाएंगे भाई, वो फिर आएंगे, जो उनका लाइन है, मैं मतलब इस बात में कह रहा हूं, लेकिन जीतेंगे नहीं, एक भी नहीं जीतेगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और एक बात आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर 17% आबादी है मुसलमानों की, तो आप सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में क्यों जीते हैं भाई? आपको कम से कम यह तो देखना पड़ेगा ना कि सिर्फ मोदी के डर या भाजपा के डर से आप किसी के साथ चिपक जाएंगे। आप ये देखेंगे नहीं कि आपके लिए कौन काम करता है, किस तरीके से काम करता है। दोस्तों यकीन मानिए, वक्फ बिल इतना शानदार बिल था भाई। 3 तलाक बिल क्या था? मुस्लिम महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का, उसको भी कट्टरपंथियों के आगे झोंक दिया। वक्फ बिल, और आप देखिए कैसे मुसलमान नेता एकजुट हो जाते हैं भाई। जब ये वक्फ बिल पास हुआ, जेडीयू के 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, शाहनवाज मलिक और मोहम्मद तरबेज सिद्दीकी। क्या आपने साथ कैसे दे दिया? और सिर्फ धमकी, यही नहीं, धमकी तक मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बाकायदा एक सम्मेलन को आयोजित करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने स्पष्ट नहीं किया तो आपको सबक सिखाया जाएगा। मतलब मुसलमान इस बार नीतीश कुमार को सबक सिखाएगा। अब तो असल मुद्दा यह है कि देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। मुसलमान नीतीश कुमार को सबक सिखाते हैं, जो ये लोग हैं। मैं सबकी बात कह भी नहीं रहा, कह भी नहीं सकता भाई, सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन ये लोग भड़काते हैं। अब तो देखना है, नीतीश ने तो आपको सबक सिखा दिया, आप सबक सिखाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है, किसको जिताते हैं, ये भी देखना दिलचस्प है दोस्तों। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बिहार चुनाव के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को आप कैसा मानते हैं? हालांकि 4 सीटें दी हैं, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है दोस्तों, जरा बताइए। तो एनडीए सारा चीज क्लियर है, सब मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। जो बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं भाई। देखिए, सबको इच्छा होती है कि हम सब सीट पे लड़ रहे हैं, सबको लगता है कि हम बहुत बड़े लड़ाकू हैं, ऐसा होता नहीं। लेकिन महागठबंधन में क्या है दोस्तों, 2 विंडो दिखाता हूं, देखिए। यहां पर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। ये 2 विंडो में मैं क्या दिखा रहा हूं, बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ये बताया जा रहा है कि हमने इसको दिया, हमने इसको दिया, सिंबल बांट दिए, और तेजस्वी यादव ने तो नामांकन भी कर दिया। अब जो व्यक्ति महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है, स्वघोषित, मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी है तो हम भी मान लेते हैं, उसके नामांकन में दोस्तों महागठबंधन का एक भी नेता नहीं पहुंचा। गजब हो गया। इंडिया क्या था? इंडिया, इंडी गठबंधन को यही नाम दिया था ना, यहां महागठबंधन, एक भी नेता नहीं पहुंचा। इतनी लड़ाई चल रही है। और जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं ना दोस्तों, कल रात में बड़ा वायरल हो रहा था एयरपोर्ट का वीडियो, आप सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो दिख जाएगा। भयंकर मारपीट, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। और आप देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद खान उसी समय स्वागत में कांग्रेसी आए हुए थे। पता चला पप्पू यादव के समर्थक और इधर कांग्रेस के समर्थक, खूब मारपीट हुई टिकटों की बिक्री को लेकर के। और आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि जान बचा करके कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और नेता शकील अहमद ये भागे, जान बचा करके भागे, जमकर धक्का मुक्की, मार पीट, सब कुछ। और इसी में एक जानकारी मिली कि पप्पू यादव के छात्र नेता मनीष यादव
उनकी जमकर पिटाई हुई है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विक्रम विधानसभा से नए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, किसी पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया, जिससे वे नाराज थे। सैकड़ों कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां पहले हंगामा हुआ और देखते देखते पप्पू यादव के छात्र नेता मनीष यादव की जमकर पिटाई हुई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने किया। और कांग्रेस के समर्थकों ने क्या आरोप लगाया है दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूं। ये आरोप लगा रहे हैं, नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता विक्रम विधानसभा सीट को कथित रूप से 5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का आरोप लगा रहे हैं। हेडर तो दिख ही रहे ना, पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों में चले लात घूंसे 5 करोड़ रुपए में। यह कांग्रेस की स्थिति है दोस्तों। आरजेडी अलग, कांग्रेस अलग। और आपको एक खबर यह भी दिखा देता हूं, मुकेश सहनी वाला बड़ा ढोल पीट रहे थे ना, सावन में मछली और क्या क्या करते थे। देखिए, खाना है तो खाइए, किसी को उसमें ऐतराज नहीं है, आप जो करना आप कीजिए घर के भीतर। जो दिखाते हैं ना, वो उद्देश्य जानते क्या होता है? वो उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि हिंदुओं को चिढ़ाएं। आप सोचिए, आज 16 तारीख है दोस्तों, और वो भी खत्म ही हो गया। कल नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण के, और एक दिन पहले आज भी यही होता रहा कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने बजे। और जब तक मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ना, कुछ नहीं हुआ था। होगा, निश्चित रूप से होगा, फ्रेंडली फाइट भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार बिहार का नतीजा दोस्तों याद रखिएगा, रिकॉर्ड होगा। मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए की जो इस बार जीत होगी, न भूतो न भविष्यति, पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, सारे मिलकर लड़ रहे हैं। 5 दल एक साथ एक जगह खड़े, एक ही तरीके से खड़े, और यहां सारी पार्टियां आपस में लड़ रही है, स्वार्थ के वशीभूत होकर। आपकी क्या राय है दोस्तों? बिहार चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, बताइए। और हां, ये सवाल आपके लिए है कि नीतीश कुमार में जो ये इतना बड़ा बदलाव आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, हमने छठ पूजा को लेकर ये गीत तैयार किया है, खुद गाया है। अभी के अभी तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।